तो इस मूवी की शुरुआत में हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा मैदान दिखाया जाता है। वह मैदान अमेरिका के छोटे गांव का है। वहीं पर हमारे हीरो टीएस का घर होता है। उस गांव में ज्यादा घर नहीं थे। तो यहाँ पर हमको मूवी के हीरो टीएस दिखाया जाता है, जो कैमरा लिए खड़ा रहता है, और वहीं पर उसका बड़ा भाई जिसका नाम लेटिन है। वह दोनों वहां पर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी टीएस का बड़ा भाई एक मशीन पर बैठा होता है और वह उस मशीन की घुड़सवारी कर रहा होता है, और नीचे से टीएस उसकी फोटो ले रहा होता है और कहता है कि ऐसे पोस्ट करो, यह करो। तभी वह अपने भाई को बताता है कि हमारे गांव से एक ट्रेन गुजरती है और उसकी मुझे टाइमिंग पता है, सको बड़े होकर एक घुड़सवार बनना है। और फिर वह चाहता था कि घोड़े पर बैठकर हर जगह घूमे। उसके पापा भी एक घुड़सवार और उसके पापा ने ही उसे वो सी-सॉ झूला बना कर दिया, इसलिए वह लेटिन से बहुत प्यार करते हैं। फिर भी टीएस उससे जलता नहीं था, बल्कि उसके साथ ही खेलता था। उसका भाई टॉय गन लिए इधर-उधर फायर करता रहता था और टीएस उसके साथ खेलता। तभी हमें वहां टीएस की इमेजिनेशन को दिखाया जाता है और वह इमेजिनेशन में नानचक कुछ चल रहा होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका इंटरेस्ट केवल साइंटिफिक चीजों में है। फिर मूवी में एक साल पहले के बारे में दिखाया जाता है कि एक साइंटिफिक म्यूजियम का डायरेक्टर बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है। तभी वहां पर टीएस भी आ जाता है। वह डायरेक्ट उनको ऐसी थियोरेटिकल मशीन के बारे में बता रहा होता है जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स और बिना एनर्जी के फैल सकती है, पर ऐसा तो संभव ही नहीं है और ना ही आज तक इसे कोई बना पाया है। और आइंस्टीन की थियरी भी कहती है कि एनर्जी ना तो क्रिएट करी जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो इसीलिए यह मशीन को बनाना संभव नहीं है, पर साइंटिस्ट बहुत सालों से यह मशीन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, पर आज तक नहीं बना पाए। तभी मैं डायरेक्ट है, वहाँ के लोग बस पूछता है क्या आप ये मशीन बना सकते हैं। सब चुप रहते हैं क्योंकि वह ये बना ही नहीं सकते। फिर तभी टीएस कहता है हाँ, मैं ये मशीन को बनाऊंगा। फिर इसी तरह यह मूवी स्टार्ट होती है। तभी मूवी के अगले सीन में देखते हैं कि टीएस और उसकी दीदी घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी फोन आता है और फिर टीएस उठना है। फिर तभी फोन की रिंग बंद हो जाती है। तभी वह अपनी ड्राइंग वहीं रख देता है। वीरेंद्र से उसकी मम्मी बाहर आती है और टीएस कोई कीड़ा देती है। उसकी मॉम को कीड़े बहुत पसंद होते हैं और मैं उन पर रिसर्च भी करती है, इसीलिए वह टीएस को कीड़ा देती है और कहती है इसे संभाल कर रखना है क्योंकि यह अब बहुत कम ही मिलते हैं। तभी बेटी पूछती है कि फोन किसका आया था। फिर उसकी मॉम कहती है कि कोई आदमी टी से को पूछ रहा था। फिर टीएस सोचने लगता है किसकी कॉल होगी। तभी टीएस अपने मन में सोचने लगता है कि मॉम ने मुझे यह भी नहीं कहा कि जाकर कॉल पिक करो। तभी वह गुस्से में आकर अंदर जाता है कॉल को रिसीव करने। तभी वह घर के अंदर जाता है और वो पापा के कमरे से होते हुए वह फोन तक पहुंचता है और फोन को रिसीव करता है, और वह कॉल एक बहुत बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूट के हेड की होती है और उसका नाम मिस जिप्शन है। तभी वह कहती है कि साइंटिस्ट टीएस बोल रहे हैं। तभी वह कहता है अच्छा, मेरे पापा टीएस से बात करनी है आपको, और वह कहती है कि हाँ। और फिर टीएस उनसे कहता है मैं अभी उनको बुलाता हूँ। तभी वो नाटक करता है और फोन से थोड़ा दूर जाता है और चलते हुए फोन के पास आता है और भारी आवाज में कहता है कि हाँ बोलिए। पर उसके नाटक को वह समझ जाती है और कहती है कि बेटा मजाक ना करो, अपने पापा को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ काम है। तभी वह कहता है कि वह कुछ काम कर रहे हैं, आप मुझे ही बता दीजिए, जो कुछ भी कहना है मैं उनको बता दूंगा। तभी मिस जिप्शन उससे कहती है कि उन्होंने जो एक मैग्नेटिक व्हील मतलब परपेचुअल मोशन वाली मशीन का इन्वेंशन किया था जो बिना किसी फोर्स के चलती रहती है, उसके लिए उनको अवार्ड दिया जाना है
और बताती हो उनको हमारी 150th एनिवर्सरी पर उनको वहाँ एक स्पीच देनी है और उनको अवार्ड दिया जाना है। यह सुनकर टीएस हैरान हो जाता है। तभी वह कहता है कि मैडम मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी। तभी जिप्शन कहती है बेटा आप नहीं आपके पापा। तभी वह कहता है यस मैं, फिर फोन काट देता है। दरअसल टीएस ने ही उस मशीन का ब्लूप्रिंट बनाकर भेजा था और वह लोग तो उसे बड़ा इंसान समझकर बात कर रहे थे, पर रियलिटी में तो वह बहुत ही छोटा बच्चा है और उसका नाम ही टीएस है। अब वह तो बहुत बड़ी परेशानी में आ गया था कि अब वो क्या करे। अगर टीएस इस बात को घर में बताया कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिलना है तो उसके घर वाले उसे पर बिलीव नहीं करेंगे और उसको उसे अवार्ड सेरेमनी में जाने की परमिशन भी नहीं देंगे और ना ही इतनी दूर उसको ले जाएंगे। पर टीएस इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी वह इस बात को अपनी दीदी शेरली को घुमा फिरा कर बताता है कि मेरे इन्वेंशन को न्यूयॉर्क के एक साइंटिस्ट ने देखा और फिर वह मुझसे मिलना चाहते हैं। तभी उसकी दीदी उससे चिढ़ जाती है क्योंकि उसका सपना एक एक्ट्रेस बनने का था, पर वह नहीं बन पाई क्योंकि उसको इस गांव से बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया। इसीलिए वह टीएस से कहती है कि तू ही न्यूयॉर्क के जाना चाहता है, इसका सपना तुम भूल जाओ और जाकर खेलो। तभी टीएस अपने पापा के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि उसके पापा बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। एक दिन तो उसकी बहन ने उनसे कहा कि आप अपने कमरे को मेरा कमरा बना दिए। उसके पापा को अपने कमरे से बहुत ज्यादा प्यार था, तभी वह उसे पर इतना गुस्सा करते हैं। अगर उनके हाथ में उस टाइम गन होती तो उसको उड़ा ही देते। फिर टी.एस अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उनको कीड़ों से कितना ही ज्यादा प्यार है। वह उन पर हमेशा रिसर्च करती रहती है, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करती है और वह पूरा टाइम कीड़ों के साथ ही रहती है। और इतना ही नहीं, वह अपने काम में इतना ज्यादा मगन हो जाती है कि वह अपने खाने को अक्सर जला ही देती है। फिर मैं अपने बड़े भाई लेटिन के बारे में बताता है। वह उस घर में लाडला था और सब लोग उसी को ही प्यार करते थे। आरटीएस तो केवल उसे घर में एक सेकंड हैंड कर जैसा है जिसको कोई प्यार नहीं करता। फिर हमको मूवी में बताया जाता है कि उसके भाई लेटिन की डेथ हो गई। उसकी डेथ उसी गन से हुई थी जिसको वह टॉय गन समझकर खिला करता था, पर वह उसके पापा की रियल गन थी। एक दिन वह उसे गन के साथ खेला था, तभी बैगन को फायर करता है और उसकी गोली उसकी लग जाती है और वह वहीं मर जाता है। और जब उसको गोली लगती है वहां पर टीएस भी उसके साथ ही था, पर आज तक उसने यह बात किसी को नहीं बताई और टीएस यह बात बताते हुए बहुत दुखी हो जाता है। फिर मूवी के अगले सीन में हमको टीएस क्या स्कूल को दिखाया जाता है, जहां पर उसके साइंस टीचर उसके टेस्ट पेपर को देखते हैं और उसे पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं। कहते हैं कि तुमने यह क्या बनाया है, यह ड्राइंग बिल्कुल गलत है। तभी टीएस अपने टीचर से कहता है कि यह ड्राइंग बिल्कुल सही है, जो आपने हमें सिखाई है वह ड्राइंग ही गलत है। फिर वह एक मैगजीन में उस ड्राइंग को दिखाता है और कहता है ये देखिए ये है सही ड्राइंग। और फिर टीचर यह सुनकर उस पर और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है अब तुम मुझे ही सीख रहे हो और मुझे ही गलत बता रहे हो। तभी टीएस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने मन ही मन में उस टीचर को बहुत ही ज्यादा डांटा है और सर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि खुद ही गलत पढ़ाते हैं और जब हम उसको सही करें तब हम ही पर गुस्सा करते हैं। तभी क्लास के बच्चे उसके मौजों को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वह दोनों पैर में अलग अलग मोजे पहने हुआ था, पर जीनियस लोग इन सब बात पर ध्यान नहीं देते हैं और टीएस बहुत ही ज्यादा उदास होता है। जब वह अपनी स्कूल बस से नीचे उतरता है फिर उसके पापा उसको लेने आते हैं। तभी कार में टीएस के पापा से बात कर रहे होते हैं। तभी मैं बताता है कि यह जगह लेटिन की पसंदीदा जगह है
और वह अपने पापा का फेवरेट था। उसके पापा उसको बहुत प्यार करते थे और टीएस चाहता था कि वह अपने पापा के क्लोज हो जाए, पर टीएस को साइंटिफिक चीजों में मन लगता था। और एक दिन तो टीएस अपने पापा को अपना एक इन्वेंशन दिखने जाता है। तब उसके पापा उसके इन्वेंशन की तरह ध्यान ही नहीं देते हैं और वह टीवी देखते रहते हैं। तभी रास्ते में एक बकरी जल से फांसी हुई थी। तभी उसके पापा टीएस से कहते हैं, जाकर उसको छुड़ा दो। फिर वह उसको छुड़ाने जाता है तो देखता है वहां पर सांप आ जाता है। टीएस उसको देख बहुत डर जाता है और उसको लगता है अभी उसे काट ही देगा। तभी उसके पापा पीछे से गोली मारकर उसको मार देते हैं और फिर वह कार में बैठकर सोचता है कि भले ही मैं उनका फेवरेट नहीं हूँ पर हूँ तो उनका बेटा ही। फिर मूवी के अगले सीन में उसकी बहन अपनी माँ से कहती है कि आज रात मुझे मिस यूएसए के लिए सिलेक्शन के लिए जाना है। फिर उसकी माँ शेरली से कहती है कि केवल गुड लुक्स होना जरूरी ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ दिमाग होना भी जरूरी है, और उसका मजाक उड़ाकर उसे मना कर देती है। और रात में जब वह लोग डिनर टेबल में बैठे होते हैं तब कोई भी किसी से कुछ भी बात नहीं करते। उसके बड़े भाई की मौत के बाद उसका घर तो ऐसा लगता है कि पूरा बिखर चुका है और आप किसी को किसी से कोई भी नाता नहीं है, ऐसा लगता है। तभी उसकी माँ अपने उसके पापा से कहती मुझे अपनी रिसर्च के लिए 1 हफ्ते के लिए शहर जाना होगा। फिर उसके पापा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तभी उसकी बहन अपनी मम्मी पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसको U.SA जाने के लिए मना कर दिया। और उसकी मॉम अब टीएस से कहती है क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे। फिर वह अपनी मॉम को मना कर देता है और कहता है नहीं मॉम, मुझे कुछ प्रोजेक्ट बनाना है। यह सब देखकर टीएस बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको इसी समय का इंतजार था, क्योंकि उसकी मॉम के जाने के बाद उस पर कोई भी ध्यान नहीं देगा और वह अवार्ड सेरेमनी के लिए न्यूयॉर्क जा सकेगा। तभी वह एक प्लानिंग करता है और मिस जिप्शम को कॉल करता है और टीएस बड़े लोगों की तरह आवाज निकालने के लिए वह रिसीवर को कूड़े के डब्बे में डाल देता है और वह बाहर से बात करता है ताकि उसकी आवाज थोड़ी भारी लगे और वह ये ना समझ पाए कि यह कोई बच्चा बोल रहा है। और कॉल जब उठ जाती है तो वह कहता है कि मैं कल ही न्यूयॉर्क आ रहा हूँ, इसीलिए वह अवार्ड सेरेमनी में को पोस्टपोन कर दीजिए और बाकी मैं जब वहां पहुंचूंगा तब आपको कॉल करूंगा। और दूसरी साइड से सिर्फ जी सर की आवाज आती है और तभी उसकी बहन उसको वहां बात करते देखती है और वह देखती है कि यह कूड़ेदान से बात कर रहा है। फिर वह सोचती है कि यह खेल रहा होगा। तभी मूवी का अगले सीन में टीएस उसका मैप निकलता है और वहां जाने की प्लानिंग करता है कि किस रूट से जाना है, और वह अपने साथ जरूरत का हर एक सामान अपने सूटकेस में रख लेता है। और फिर वह अपने भाई के रूम में जाकर उसकी याद में वह इमोशन हो जाता है। फिर वो अपनी मॉम के कमरे में जाता है और एक लेटर लिखना है कि डियर फैमिली, आप लोग मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं एक जरूरी मिशन पर निकला हूँ। आप लोगों ने मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखा था, आप लोग अपना ख्याल रखना, आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको मैं यह पहले नहीं बताना चाहता था जिससे आप डिस्टर्ब हो। आपका बेटा टीएस। और मैं अपनी माँ की डायरी उठाकर सूटकेस में रख लेता है और वह सूटकेस इतना भारी हो चुका होता है इसीलिए वह सूटकेस को खिसका के नीचे आता है और वह नीचे अपने कुत्ते को देखता है और उससे कहता है अलविदा, हम जल्द ही मिलेंगे। फिर वह घर से बाहर निकल जाता है और जब वह जा रहा होता है तो वह सूटकेस को उठा क्योंकि मैं बहुत भारी होता है। तभी वह अपने भाई के स्टोर रूम में जाता है और वहां से एक गाड़ी ले आता है और मैं अपना सूटकेस उसे पर रखता है और फिर उसको ढकेलकर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी पापा की गाड़ी को देखता है तो वह बहुत डर जाता है। तभी उसके पापा की गाड़ी उसके सामने से चली जाती है और वह उसको देखते भी नहीं है। इसको देखकर तो यह लगता है
कि उसके पापा उससे प्यार ही नहीं करते। उसके पापा ने उसको देखा ही नहीं और गाड़ी रोक बिना ही वहां से चले गए। तभी टीएस यह देखकर बहुत ही ज्यादा सब हो जाता है और सोचता है कि मेरी कोई भी परिवार में अहमियत है ही नहीं। तभी मैं फिर से उस गाड़ी को ढकेल स्टेशन की ओर चलने लगता है। फिर वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और गुड्स ट्रेन का इंतजार करता है, पर उसको पता था कि यह ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है। तभी वह प्लान करता है, वह सिग्नल टॉपर पर चढ़कर अपना रेड मार्कर निकालकर उस लाइट को लाल कर देता है। तभी देखते हैं कि उसकी यह तरकीब काम आ जाती है और वह ट्रेन रुक जाती है। फिर टीएस अपना सूट कैसे उठाकर ट्रेन पर रख देता है और फिर उसको गार्ड देख लेते हैं और वहां से भाग जाता है और एक क्रेन की मदद से वह ट्रेन पर किसी तरह चढ़ जाता है। फिर आगे देखते हैं कि वह ट्रेन में बाहर के नज़रों का आनंद लेते हुए जा रहा होता है और कोई इमेजिन करता है कि उसका भाई भी उसके साथ है। फिर रास्ते में ट्रेन कैस्पर नाम की जगह पर वह ट्रेन रुकती है और पुलिस वाले गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं कि इस ट्रेन में घर से भागा हुआ एक बच्चा भी है, उसको ढूंढो। तभी टीएस ट्रेन की एक वह भी में सुख जाता है और देखता है कि वहां पर गार्ड भी आ जाता है। उसे ट्रेन के डिब्बे में इंसान ही पुतले रखे हुए थे, वह बिल्कुल इंसान की तरह दिख रहे थे। उन्हीं के बीच टीएस भी जाकर बैठ जाता है। तभी गार्ड टीएस को ध्यान से देख रहा होता है, पर वह बिल्कुल भी नहीं हिलता। अगर वह हिल जाता तो पकड़ा जाता। फिर गार्ड स्टेशन को इन्फॉर्म करता है कि इस ट्रेन में कोई भी बच्चा नहीं है और ट्रेन को जाने के लिए कहता है। तभी टीएस उसी ट्रेन केबिन में सो जाता है। तभी 2 दिन भी चाहते हो। फिर टीएस को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, पर उस केबिन में सिर्फ प्लास्टिक का खाना और सामान रखा हुआ था। फिर वह बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त हो जाता है और तभी ट्रेन नेबर्स का नाम की जगह पर वह ट्रेन रुकती है। फिर टीएस को कहीं से हॉट डॉग किस में लाती है और फिर वह वहां से उतर कर जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखता है और उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरी हेल्प करो। तभी टीएस कुछ बूढ़े आदमी की हेल्प करता है और मैं बूढ़ा आदमी उसको अपने घर में जाता है और उसको अपने बारे में बताने लगता है और उसको बहुत सी कहानियां के बारे में बताता है। फिर टीएस उसे बूढ़े आदमी से कहता है कि यह सब झूठ है और साइंटिफिकली यह कहानी कभी भी है प्रूव नहीं हुई। फिर मैं आदमी कहता है कि बेटा तुम में इतना ज्ञान कहाँ से रहेगा, और कहता है कि अब तुम खाना लेकर ट्रेन में जाओ वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तभी टीएस वहां से निकलता है। फिर टीएस हॉट डॉग की दुकान पर पहुंचता है और सोचने लगता है कि जब मैं हॉट डॉग खाने जाता था तो मेरी माँ मुझे सिर्फ सब्जियां दे देती थी, पर आज तो यहाँ कोई भी नहीं है। आज मैं बहुत सारे हॉट डॉग खाऊंगा। तभी उसे दुकान पर पुलिस आ जाती है और उसकी ओनर को एक लड़के की फोटो दिखाते हैं। अब पूछते हैं क्या यह बच्चा यहाँ पर आया है। फिर वह लेडी उनसे कहती है यहाँ पर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं आया और फिर वह पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह लेडी उस बच्चों से कहती है कि तुम उसे बच्चे की तरह लग रहे थे, पर तुम उससे देखने में थोड़े अच्छे हो, और उसको हॉट डॉग देता है और कहती है यहाँ से चले जाओ। और टीएस रास्ते में एक टेलीफोन बूथ को देखता है और मैं फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है और वह देखने लगता है कि उसकी मम्मी और उसकी फैमिली उसको ढूंढ रहे हैं और उसको कॉल मिलकर कह रहे हैं कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर उसके डैड बहुत ही ज्यादा इमोशन हो जाते हैं, पर यह तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन ही थी। फिर वह अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और सोचने लगता है कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, तभी इसीलिए मुझे कोई भी ढूंढने नहीं आया। और फिर वह दोबारा ट्रेन में चढ़ जाता है और हॉट डॉग खाकर वह सोने का ट्राई करता है, पर सो नहीं पता। फिर वह अपनी मॉम की डायरी निकलता है और जब टीएस उस डायरी को देख रहा होता है तभी उसको पता चलता है कि उसकी मॉम उससे कितना प्यार करती है। वह उसे डायरी में देखा है कि
कि उसकी मॉम ने लेटिन के बारे में ही नहीं बल्कि उसके हर एक इन्वेंशन और उसके बड़े भाई के मरने के बाद उसकी सिचुएशन के बारे में भी उसमें लिखा होता है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता है और वह डेयरी को पढ़ते पढ़ते सो जाता है। और फिर मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि टीएस शिकागो पहुंच गया है, जहां पर वह साइंटिफिक अवार्ड सेरेमनी होनी थी। फिर टीएस ट्रेन में से उतारकर अपने सूटकेस को एक इलेक्ट्रिक चैम्बर में छिपा देता है और बाकी का अपनी जरूरत का सामान एक छोटे से बैग में रखकर वहां से चलने लगता है। तभी एक पुलिस वाला उसका पीछा करने लगता है। तभी टीएस उसको को देखकर भागने लगता है और एक ब्रिज पर पहुंच जाता है। तभी वह ब्रिज दो भाग में डिवाइड होने लगता है और फिर यह सोचता है कि मैं इतनी दूर इसके हाथों अपने आप को पकड़वाने नहीं आया, इसीलिए वह वहां से कूद जाता है। पर वह नीचे नहीं गिरता है, उसको थोड़ी चोट लग जाती है और पुलिस वाला उसको चिल्लाता है पर वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। पर फिर वो वहां से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसको रास्ते में ट्रक वाला दिखता है और उससे वह लिफ्ट मांगता है और वो ट्रक वाला एक भला इंसान होता है और वह टीएस से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, और मैं उससे कहता है कि मुझे स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट जाना है। तभी वह ट्रक ड्राइवर उससे कहता है कि मैं भी वही जा रहा हूँ और उसको लिफ्ट दे देता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तब ड्राइवर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवा सकता हूँ। फिर टीएस पूछता है किस लिए। तभी वह ट्रैक में बहुत सारी फोटोज देखा है जिनको जिनको उसने लिफ्ट दी होती है। फिर मैं उससे कहता है ठीक, आप फोटो ले सकते हैं। फिर वह ड्राइवर उसके साथ फोटो ले लेता है और रास्ते में टीएस को नींद आ जाती है। फिर ट्रक ड्राइवर उसको उठता है और कहता है कि हम पहुंच चुके हैं। वह उस इंस्टीट्यूट को देखकर बहुत खुश होता है और देखता है कि वह तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तभी वह ट्रक ड्राइवर को थैंक्स कहता है और उसे इंस्टीट्यूट में चला जाता है। और जब अंदर जाता है और वहाँ के इन्वेंशंस को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, तभी वह वहाँ की रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उनसे कहता है कि दीदी, मैं टीएस हूँ और मैं साइंटिस्ट हूँ और मुझे यहाँ मिस जिस्पशन ने इनवाइट किया है। फिर रिसेप्शनिस्ट उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है तुम टीएस हो, तुमने ही लाजवाब मशीन का इन्वेंशन किया है। और वह कहता है हाँ। तभी रिसेप्शनिस्ट उसको वेट करने को कहती है और फिर जिप्शन को कॉल करती है। तभी टीएस को फिर से वहां पर अपने भाई की इमेजिनेशन दिखती है और वह उससे कहता है कि वाह मेरे भाई, तुम इतनी मुसीबत का सामना कर कर यहाँ तक अपनी मंजिल तक आ गए, वेरी गुड भाई। और उतने में ही वहां पर जिप्शन आ जाती है और वह उससे पूछता है कि क्या तुम ही टीएस हो जिसने उसे मैग्नेटिक व्हील का इन्वेंशन किया। तब वह कहता है जी हाँ मैम। फिर जिप्शन उससे कहती है कि तुमने तो बोला था कि वह तुम्हारे पापा है। फिर वह कहता है कि मेरे पापा की डेथ हो गई है और वह इन्वेंशन मैं ही किया था। फिर जिप्शन ये सुनकर समझ जाती है कि यह झूठ बोल रहा है और कहती है मेरा फालतू में टाइम बर्बाद हो गया। और वह रिसेप्शनिस्ट को डांट लगती है और उनसे कहती है तुमने इसको साइंटिस्ट कैसे समझ लिया। कहती है इसको यहाँ से जाने को कह दो। तभी टीएस जिप्शन कोर्स इन्वेंशन के साइंटिफिक प्रोसीजर के बारे में बताता है और यह सुनकर वह लोग हैरान हो जाते हैं और जिप्शन टीएस को गले लगा लेती है और वह है टीएस की चोट को दुखा देती है। तभी जिप्शन एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है और वह डॉक्टर उससे कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, यह चोट 2-3 दिन में सही हो जाएगी। और जिप्सम टीएस को लेकर कोई और ही प्लान बना रही होती है। वह अपने सभी साइंटिस्ट लोगों को कॉल करती है और कहती है हम बहुत ही जल्दी फेमस होने वाले हैं। और वह वे एस को एक लैब में लेके जाती है ताकि वह उसके ब्रेन को चेक कर सके और यह जानने की कोशिश करती है कि इतनी कम एज के इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे आए हैं। तभी वह पर उसके भाई की इमेजिनेशन आ जाती है और उससे कहता है कि तू इस लैब में क्या कर रहा है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं।
तभी मूवी के अगले सीन उस अवार्ड सेरेमनी को दिखाया जाता है और देखते हैं कि टीएस को बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके पास आते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। फिर टीएस की स्पीच का टाइम होता है और मैं स्पीच देने स्टेज पर जाता है। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में टीएस थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर वह अपने आप को काम करने की कोशिश करता है और फिर वो लोगों को ऑब्जर्व करता है और फिर वह बोलना स्टार्ट करता है और कहता है कि आप लोग बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई करी होगी, पर मैं तो सिर्फ एक छोटा बच्चा हूँ और मैं अभी नया और छोटा साइंटिस्ट, और मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ कि उस मशीन के बारे में बात करते या और उसको बनाने की तकनीक के बारे में नहीं बताने आया हूँ। मैं यह अपॉर्चुनिटी को लेकर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ 3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, यह मैं एक छोटा लड़का हूँ, फिर भी आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आपने मेरे इन्वेंशन की रिस्पेक्ट की, उसके लिए थैंक्स। और दूसरा बात यह है कि यह मैग्नेटिक व्हील और उसके बारे में और उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन और उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में उन सबको बताता है और वो शांत होकर खड़ा हो जाता है। कभी वहाँ बैठा एक बुजुर्ग साइंटिस्ट उससे कहता है कि तीसरा पॉइंट, तभी वह कहता है यहाँ मैं एक इतनी दूर उस तीसरे पॉइंट को ही बताना आया हूँ। और वो बताने लगता है कि मैं 1 साल पहले मैं और मेरा भाई खेल रहे होते हैं, तभी मैं गोली की वेव लेंथ को मेजर करना चाहता था। तभी मैंने अपने भाई को एक गन दी और उसे कहा फायर करो। भाई को सोच रहा था कि यह टॉय गन है, पर रियलिटी तो यह थी। टीएस वेवलेंथ को मेजर करने के लिए उसको एक रियल गन दे देता है। वह वेवलेंथ मेजर करने में तो कामयाब हो जाता है, पर उसका एक्सपेरिमेंट उसके लिए इतना भारी पड़ेगा उसने कभी सोचा नहीं था। जब वह एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वह गोली उसके भाई को जाकर लग जाती है और वह तुरंत वहीं मर जाता है। इसको देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ और जाकर बाथरूम में छुप जाता हूँ और फिर मैं अपनी बहन के पास जाकर रोने लगता हूँ और एम्बुलेंस उसे ले जाती है। एक तरह से मैं ही अपने भाई की मौत का जिम्मेदार हूँ और मैं अपनी गिल्ट फीलिंग से निकल नहीं पा रहा था। और उसे इंसिडेंट के बाद मेरे परिवार वालों ने मुझे ही नहीं बल्कि वह सब खुद आपस में भी बात करना बंद कर दिए थे। अब मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला हो चुका था। लिटन की मौत के बाद कोई भी घर में उसके बारे में बात ही नहीं करता था और ऐसा लगता था कि उसका कोई बड़ा भाई था ही नहीं कभी। और उसके बाद वो वहाँ लोगों से पूछता है कि क्या किसी के मर जाने के बाद हम उसके बारे में या उसकी अच्छी बातों के बारे में बात नहीं कर सकते क्या। और मेरे बड़े भाई की हर एक चीज को घर के बाहर एक पशुशाला में रखवा दिया गया ताकि उसकी यहाँ किसी को भी ना आए। मैं और मेरा भाई एक साथ हमेशा खेला करते थे, पर मेरे घर वालों ने एक भी बार मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा और यह सब बात मेरे अंदर बहुत दिन से कभी हुई थी और मैं इस बात को सबके सामने शेयर करना चाहता था। इसीलिए मैंने स्टेज पर आने का फैसला किया। तभी वहाँ बैठे हर एक लोग बहुत ही ज्यादा इमोशन हो जाते हैं और सब लोग उठकर क्लैप बजाने लगते हैं और मौका पाते ही तभी जिप्शन वहां आकर उसको गले लगा लेती है ताकि वह सबकी नजर में आ जाए। और उसे अवार्ड सेरेमनी में टीएस की मॉम भी आई होती है और वो बहुत ज्यादा इमोशन हो जाती है और सोचने लगती है कि उसने कितनी परेशानी फेस करी होगी और वो कितना अकेला फील करता होगा। तभी जिप्सन उसे बहुत सारे टीवी इंटरव्यू में ले जाती है। उसके द्वारा वह खुद फेमस होना चाहती है और मूवी के अगले सीन देखा जाता है कि वह एक बड़े टीवी इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। तभी उससे होस्ट पूछता है कि आपका भाई एक एक्सपेरिमेंट करते टाइम मर गया था और बताइए उस टाइम क्या हुआ था। टीवी वाले अपना टीआरपी के चक्कर में वो टीएस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। वह बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और सोचता है कि यहाँ से भाग जाऊं। तभी हॉस्टल से कहता है कि घबरा ना। फिर वो वहाँ एक और गेस्ट का नाम लेता है और वह नाम सुनकर टीएस और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है और गिल्टी फील करता है
क्योंकि वो अपने घर से भागकर वहां आता है बिना किसी को बताए। फिर वहां पर उसकी मॉम आ जाती है और फिर होस्ट उसकी मॉम से सवाल पूछने लगता है और उसकी मॉम उसके सवाल का मुंहतोड़ जवाब देती है और कहती है गलती इसमें टीएस की नहीं थी, गलती तो हम सब बड़ों की थी, हमने जानलेवा हथियार अपने घर में रखा। फिर वह टीएस से कहती है तुम गिल्टी फील ना करो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं तुमको अकेला छोड़ा और वह तो एक एक्सीडेंट था, उसको तुम भूल जाओ, गलती तुम्हारी नहीं हमारी थी। पर उसे इंसिडेंट के बाद हम बहुत ज्यादा इमोशन हो गए थे और तुम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसके लिए तुम घर छोड़कर क्यों चले गए बिना हमें बताए, प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर टीएस इमोशन हो जाता है और अपनी मॉम के गले लग जाता है और फिर वह दोनों स्टेज पर से चले जाते हैं। तभी रास्ते में जिप्शन उसे रोकते हैं और कहती है अब तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी गार्जियन। फिर तभी उसकी माँ उसको एक हाथ मरती है और वह नीचे गिर जाती है और फिर वह आगे जाने लगते हैं। तभी रास्ते में शो का होस्ट आ जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। तभी वहां पर टीएस के डैड आ जाते हैं और उसको मार कर टीएस को अपने ऊपर बैठा लेते हैं और टी.एस से कहता है बेटा सॉरी, तुमने हमको एक भी बार क्यों नहीं डांटा कि हम तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम बिन बताए घर छोड़कर क्यों आ गए। फिर टी.एस कहता है कि आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं रोक जब मैं सूटकेस लेकर स्टेशन की ओर जा रहा था, आपकी गाड़ी मेरे सामने से गुजर गई पर आपने गाड़ी को नहीं रोका। तभी उसके पापा उससे कहता है बेटा अगर मैं तुमको वहां देखता तो गाड़ी रोक कर मैं तुम्हें जाने नहीं देता, गाड़ी में कुछ नीचे गिर गया था तो उसको उठाने के लिए मैं नीचे झुका, इसलिए मैं तुमको नहीं देख पाया था। तभी उसके पापा उससे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो और टीएस भी उनसे माफी मांगता है और वह दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह सब खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे हैं और वह अब सब मिलजुल कर रहते हैं और वहां देखते हैं कि टीएस की मॉम प्रेग्नेंट होती है और वह एक बच्चे को जन्म देती है और वहां देखते हैं कि सका इन्वेंशन वह मैग्नेटिक व्हील बेबी के झूले को झूलने के काम आता है। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।